कार्य वेदिना अजानता माम केन मूढ़ेन कार्य वेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् छन्तुर्महति यजानता माम केन मूढ़ेन कार्य वेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् छन्दुर्महति ममाप्यनुग्रहं कृष्णः कर्तुर्मर्ह्यस्य शेषदृक् गोविन्द नियतामेष पिता ते पितृवत्सला। वरुण देव ने कहा कि ममाप्य अनुग्रहं कृष्ण कर्तुर्मर्ह्यस्य शेषदृक् गोविंद नियतामेष पिता ते पितृवत्सला अज्ञानता अजानता माम केन मूढ़ेन कार्य वेदिना। हमारा ये सेवक आपके पिता को पकड़ करके लाया है, बड़ा ज्ञानी है। मैं जानता हूं कि आप अपने पिता नंद बाबा को बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। आपके ये पिता हैं, आप इनसे बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। हे प्रभु, आप अपने पिता को ले जाइए। हमारे सेवक से जो गलतियां हुई है, हमारा सेवक जो गलती किया है, हम क्षमा मांगते हैं भगवान कृष्ण। हे नारायण, हे अंतर्यामी, आप तो सबके साक्षी हैं। क्या सत्य है क्या गलत है आप तो सबके बारे में देखते हैं, जानते हैं। मेरी क्या गलती है वो भी आप जानते हैं। हे नारायण, मेरा सेवक गलत किया है, इसलिए है विश्व विमोहन श्री कृष्ण, आप मुझे और मेरे नौकर को, मेरे दास को माफ कीजिए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि एवं प्रसादिता कृष्णो, भगवान ईश्वर ईश्वर है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जो है ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। इस संसार में तीन प्रभु हैं, एक ईश है, एक ईश्वर है, एक परमेश्वर है। एक ईश है, एक ईश्वर है, एक परमेश्वर है। तीन लोक के देवता ये ईश हैं, इनका पिता ईश्वर है और उसका भी बाप परमेश्वर है। इस संसार में तीन देवता हैं, क्षरः, अक्षरः, परमाक्षरः। क्षर, अक्षर और परम अक्षर। ब्रह्म है, परम ब्रह्म है और पूर्ण ब्रह्म। ईश, ईश्वर, परमेश्वर, तीनों का भेद मैंने स्पष्ट किया, शायद बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तीन लोक के मालिक जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ईश हैं, ये प्रभु हैं, ये ब्रह्म की संतान है। और ब्रह्म का जो भाई है वो परम ब्रह्म है, जिन्होंने विवाह नहीं किया है। और परम ब्रह्म के जो ऊपर हैं देवलोक में, तीसरे लोक में, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो परम ब्रह्म है और ब्रह्म इनके पिता हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ब्रह्म के बच्चे हैं, इनके पिता ब्रह्म है और माता दुर्गा है। और आप तो सबके साक्षी हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने जब इस प्रकार से स्तुति किया, क्षमा मांगा, प्रार्थना किया, तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारे उपहार दे करके और वरुण जी विदा किए और क्षमा मांगी। और नंद बाबा को साथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक से वृंदावन आए और अपनी मैया यशोदा को सौंपे कि मैया, तुम्हारा सुहाग तुम्हारे पास है, धन्य हो। सबको ऐसा पुत्र मिले जो अपने माता पिता का आज्ञाकारी हो, चाहने वाला हो, प्रेम करने वाला हो। और उधर उसके पिता को वरुण भी लेकर के पाताल लोक में चले जाएं तो अपने पिता को इतना प्रेम करने वाला हो कि अपने पिता को वरुण लोक से भी छुड़ा करके और अपने घर लेकर के आए। ऐसा पुत्र सबको प्राप्त हो। और भगवान की कथा सुनने से ही ऐसा पुत्र सबको प्राप्त होता है। आजकल तो माँ बाप अगर दवा मंगा ले तो बेटा कहता भूल गया, जब घर लौट के आता है तो बोलता भूल गया मम्मी, नहीं ला पाया। और बीबी एक कंघी मंगाए तो अगर 10 किलोमीटर आगे आ गया शहर से तो याद आ गया तो वापस जाएगा, कितनी भी ठंडी हो लेके आएगा, इसलिए कि वहां पर ये नहीं कह सकता कि भूल गया।
इसलिए भगवान सबको कन्हैया जैसा बालक दे कि राधा की बात को भूल जाए लेकिन बाबा की बात को याद रखे। इस संसार में पुत्र भी वही भाग्यशाली है। रामचरितमानस में लिखा है कि पुत्र कौन भाग्यशाली है? बोले पुत्र वही भाग्यशाली है, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जय पितु मात बचन अनुरागी। जो अपने माता पिता के वचन का आज्ञा का पालन करता है वही पुत्र जो है भाग्यशाली है। पुत्र कहाता है, पुत्र कहलाने का अधिकार उसी को है कि सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जय पितु मात बचन अनुरागी। पुत्र वही भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है, उसके वचन में अनुराग रखता है, प्रेम रखता है। अब बोले माता कौन पुत्रवती है? तो तुलसीदास जी ने लिखा कि माता पुत्रवती वही है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। जिस माता का पुत्र, जो माँ अपने कोख से भक्त को पैदा कर दिया, एक भी भक्त पैदा कर दिया, उस माता का कोख धन्य हो जाता है। उसके कोख से भगवान और भक्त पैदा होता है। भक्त को भगवान कहा गया, भक्त भगवान, भक्त भी भगवान है। भक्त भगवान के तुल्य होता है, संत भगवान के तुल्य होता है। कहा गया कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्बापुरो एक, इनके पदबंधन किए कटते विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु, ये चारों जो है परमात्मा के तुल्य होते हैं। बोले पुत्रवती